बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी बना रहे हैं जो बहुत ही आसान, बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए हैं। प्याज़ों को मैंने घी के अंदर फ्राई करना शुरू कर दिया है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है ताकि प्याज जो हमारे हैं वो कुरकुरे से फ्राई हो जाएं। तो जब प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो फ्राई किए हुए प्याज हैं उनको हम आधे वो निकाल लेंगे और आधों को हम मसाला बना रहे हैं। तो जो आधे हम निकालेंगे वो हम साइड पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से वो बाद में हम डाल सके। इस तरह प्लेट के अंदर हम ऐड कर देंगे और दूसरों में जो हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले को मिक्स करेंगे। उसके बाद दूसरे जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो बेसिक मसालों में सबसे पहले हमने जो ऐड करना है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर 2 से 2.5 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने बनानी है करारी सी कुरकुरी सी वो बिरयानी बनानी है, तो वो ऐड करेंगे। साथ ही हमने 2 से 3 टेबल स्पून नमक ऐड करना है क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है और फिर बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे। फिर चेक करेंगे और कम ज़्यादा हुआ तो कर लेंगे। खैर कम ज़्यादा तो नहीं होगा, कम होगा तो हम डाल लेंगे, बराबर होगा तो कोई मसला नहीं। तो मसाला अच्छे तरीके से जब भून जाएगा तो मेरे पास कोफ्ते थे। कोफ्ते मैंने बना के पहले से रखे हुए थे, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कोफ्ते बनाने की वीडियो आपको बताई थी कि किस तरह हम बग़ैर फ्राई किए कोफ्ते वो बनाएंगे। तो आज वो ही कोफ्ते जो मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखे थे वो आज उनसे मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप ज़रा भी ना कोफ्ते टूटे हैं ना ख़राब हुए हैं। तो ये वो ही कोफ्ते हैं जो मैंने 3 से 4 दिन पहले बनाए थे और मैंने आपको बनाना बताए थे। तो कोफ्ते अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो अभी हमने नाप लेना है क्योंकि हमारे पास 1 कटोरा चावल का था, हमने 2 कटोरे पानी के ऐड करने हैं। मतलब हमारे पास आधा किलो चावल थे, उनको हम किसी भी चीज़ के साथ नाप कर लेंगे और फिर हम करेंगे। तो बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अभी हम इसमें डालते हैं चावल। चावल हमने आधा पौना घंटा पहले भिगो के रखे थे ताकि अच्छे तरीके से चावल वो हमारे फूल जाए। तो अच्छे तरीके से चावलों को पकाएंगे। जब चावल दम वाली फ्लेम पे आ जाएंगे तो तब हम इनको दम लगाएंगे और मज़ेदार से दम लगाने से पहले जो हम इसके ऊपर वो चीज़ें डालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसमें बिरयानी वाली लुक लेके आएंगे। तो देख सकते हैं दम अभी वो लगने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मेरे पास 2 टमाटर थे, मैंने उनको बारीक काट लिया है। टमाटर डालने के बाद फिर मेरे पास एक लेमन है, लेमन इसमें ऐड करूँगी और फिर मैंने जो प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। डालने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे, 10-12 मिनट हम दम पे रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी लुक चेक करेंगे कि माशाल्लाह देखिए जी कितने खूबसूरत खिले खिले हमारे वो कोफ्ता बिरयानी या कोफ्ता पुलाव बोल लें, तो मज़ेदार सा हमारा कोफ्ता पुलाव पक के रेडी हो चुका है। तो कितने खिले खिले चावल और बिल्कुल कोफ्ते भी नहीं टूटे और मज़ेदार से टेस्टी से हमारे कोफ्ता पुलाव रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।